श्री कृष्ण सहित बलराम, सुदामा और महर्षि सांदीपनि को लगी ठंड। ठंड से बचने के लिए अंगीठी लगाई, गर्म कपड़े, शॉल और टोपा लगाकर किए उपाय। ठंड का मौसम आते ही अब भगवान को भी ठंड लगने लगी है और भगवान को ठंड से बचाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। जी हाँ, उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में विराजित बाल कृष्ण एवं बलराम और सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनि को अब ठंड लगने लगी है। इन सभी को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें अंगीठी लगाकर भगवान को गर्माहट दी जा रही है। साथ ही भगवान को कान ठंड ना लगे, इसके लिए उन्हें वस्त्र भी पहनाए गए हैं। मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनि आश्रम में अब भगवान को ठंड से बचाने के लिए कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। सुबह आरती के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को ऊनी वस्त्र पहनाए गए। इस दौरान कुछ घंटों के लिए भगवान के सामने जलती हुई अंगीठी रखकर ठंड से बचने के लिए उपाय किए गए। महर्षि सांदीपनि जी को भी शाल उड़ाकर और अंगीठी लगाकर ठंड से राहत दी गई। मंदिर के पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार जैसे ही ठंड दस्तक देती है, वैसे ही भगवान को यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं। श्री कृष्ण सहित बलराम को सुदामा भी यहाँ अपने बाल्यकाल में रहे थे और इस ठंड में सबसे ज़्यादा बच्चों को देखभाल की जाती है, इसलिए हमारा दायित्व है कि कृष्ण के इस बचपन में हम उनकी सेवा कर सकें। फिलहाल सभी को ऊनी वस्त्र पहनाकर अंगीठी लगाई गई है। देश भर में प्रसिद्ध गुरु सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में 64 कलाओं का ज्ञान महर्षि सांदीपनि में लिया था, इसलिए सांदीपनि आश्रम का अपना एक अलग ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में यहाँ रहकर ज्ञान अर्जित किया था। सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ साथ महर्षि सांदीपनि की भी मूर्ति है, जिनके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। जब एक बालक के रूप में यहाँ आए थे, तो आज भी यहाँ पर भगवान को उन्हीं बाल भाव की ही सेवा की जाती है। जैसे एक आम आदमी को एक ठंड का एहसास होता है, तो वो ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनता है, वो टोपा पहनता है, अंगीठी से हाथ तापता है, घर में हीटर लगाते हैं। वैसे ही एक हमारी यहाँ कर सेवा है कि आज भगवान कृष्ण को हम लोगों ने स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया है और गुरु महाराज को, गुरु माता को हमने शाल पहनाई है और उनको अंगीठी से हम लोग निरंतर ताप दे रहे हैं, ताकि उनका ताप बचता रहे और किसी प्रकार का उनको ठंड का एहसास नहीं हो, क्योंकि एक बच्चा है, वो बालक के रूप में यहाँ पर विद्यमान है आज भी। तो उस बालक की ही हम लोग सेवा करते हैं। गर्म दूध का उनको भोग लगता है और गर्म चीज़ों का ही सेवन कराया जाता है। ठंड से हम लोगों ने बचाव करने के लिए जैसे भोजन इत्यादि में उनका नियम बदला है। जैसे हम लोग सुबह प्रातःकाल इनको गर्म दूध का हम लोग भोग लगाते हैं, केवल गर्म दूध, जो तो बिल्कुल उकलता हुआ दूध होना चाहिए। साथ में कुछ भी ऐसा साधन, जलेबी होता है, शुद्ध घी की हम लोग जलेबी इनको भोग लगाते हैं भगवान जी को। फिर 11 बजे जो भोग लगता है भोजन का, वो भी गर्म बिल्कुल भोजन रहता है। और शाम को 4 बजे भी हम लोग गर्म दूध का भोग लगाते हैं और संध्या काल में भी उनको गर्म भोजन का ही